बांग्लादेश में जो चीज़ें हो रही हैं, टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को, इसी बीच यहाँ के कुछ नेताओं की सोच सामने आ गई है। विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए, यहाँ भी गृह युद्ध होना चाहिए और यहाँ से मोदी को भगा देना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हिंदू प्रधान देश है ये, तो हिंदुत्व का मान सम्मान है यहाँ और हिंदुओं की भारी मात्रा में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। कुछ देश में ऐसे विपक्षी नेता हैं, अब उनकी सोच सामने आ गई है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी ऐसे ही गृह युद्ध हो जाने चाहिए और मोदी को भी ऐसे भगा देना चाहिए। नहीं नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हमारा इंडिया है, ये तो लोकशाही है यहाँ पे। यहाँ से तो हम चुन के लाते हैं ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। कह रहे हैं कि मोदी की कुंडली में गृह युद्ध लिखा है, वो गृह युद्ध होकर ऐसा कभी नहीं होगा सर। मोदी जी ही अच्छा काम करते हैं और ऐसा ये जो बोल रहे हैं सब बकवास है। ठीक है, ये गलत बयानीबाजी हो रही है उन लोगों की। होना नहीं चाहिए इस तरह से, नेता लोगों को इस तरह बोलना नहीं चाहिए। इससे नहीं तो आम जनता में एक गलत अफवाह फैलती है, नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे जो जनता है वो बहुत समझदार है कि वो उस तरह से कभी सिचुएशन नहीं आने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बीते कुछ दिनों से लगातार बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें, इस बांग्लादेश क्राइसिस में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का हो रहा है तो जहां एक तरफ अवामी लीग है तो वहीं दूसरी तरफ वहां पर नरसंहार हो रहा है हिंदुओं का। लेकिन इसी बीच इस बांग्लादेश क्राइसिस से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? हमें ये सीखने को मिल रहा है कि देश के अंदर बैठे हुए कुछ ऐसे भी कुंठित मानसिकता के लोग हैं, कुछ ऐसे भी विनाशकारी सोच के लोग हैं जिनकी सोच अब जो है इस बांग्लादेश क्राइसिस के बाद बाहर आ चुकी है। लगातार जिस दिन से ये मामला हुआ है, विपक्षी नेता या फिर विपक्षी कार्यकर्ताओं की बात की जाए, कुछ ना कुछ जो है कमेंट कर रहे हैं और अब फिर से वो यही कह रहे हैं कि देश के अंदर गृह युद्ध होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, जिनका लगातार उठना बैठना रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ। जैसे आप नदीम राम अली को ले लीजिए, उनका यही कहना है कि देश में गृह युद्ध होना चाहिए, गृह युद्ध समय की मांग है। फिर आगे लिख रहे हैं कि मोदी के जो है कुंडली में लिखा हुआ है गृह युद्ध होगा और यहाँ पर भी जो है इसी तरीके मोदी को भगा देना चाहिए जैसे वहाँ से शेख हसीना को भगाया गया। ये इनकी सोच है, ये विपक्ष की सोच है। आइए, इस समय इंडिया गेट पर हम मौजूद हैं। जो लोग यहाँ पर घूमने आए हैं उनसे बात करेंगे, इस बारे में उनसे चर्चा करेंगे कि वो अपनी क्या इस पर राय रखते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? संजय कड़ीकर। कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद के रहने वाले हैं। सर, आप अभी देख रहे होंगे बांग्लादेश में जो भी हालात बने हुए हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है सिर्फ किसना कि भाई शेख हसीना जी है वो शायद उनका वो यहाँ पे आ गया, शिफ्ट हो गया, ऐसा सिर्फ सुना है अभी। वहाँ से भाग के आना पड़ा, इस्तीफा देके। ऐसा सुना है, हाँ वो सब सुना है। कुछ देश में ऐसे विपक्षी नेता हैं, अब उनकी सोच सामने आ गई है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी ऐसे ही गृह युद्ध हो जाने चाहिए और मोदी को भी ऐसे भगा देना चाहिए। नहीं नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हमारा इंडिया है, ये तो लोकशाही है यहाँ पे। यहाँ से तो हम चुन के लाते हैं ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मोदी की कुंडली में गृह युद्ध लिखा है, वो गृह युद्ध होकर। ऐसा कभी नहीं होगा सर। मोदी जी ही अच्छा काम करते हैं और ऐसा ये जो बोल रहे हैं सब बकवास है। ठीक है, अहमदाबाद से आप इसलिए तो नहीं ऐसा नहीं बोला सर, मैं सही बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं अहमदाबाद से हूँ तो चलो मोदी जी के बारे में अच्छा बोल रहा हूँ। लेकिन अपना इंडिया का क्या है, मेन जो लोकशाही है यहाँ, कभी ऐसा पास्ट में भी नहीं हुआ, फ्यूचर में भी नहीं हुआ। जिनको खदेड़ना था उनको हमने खदेड़ दिया। अब जो सरकार जो भी चलाए, पहले कांग्रेस थी अभी बीजेपी है, सब सही से चला रहे हैं सर। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि विपक्षी नेताओं की सोच, बांग्लादेश में क्राइसिस हुई उससे यहाँ के नेताओं की सोच सामने आ गई है, जो वो चाह रहे हैं कि मोदी के भी ऐसे ही हटा दिया जाए, भगा दिया जाए देश से? तो सब इलेक्शन के लिए चलता है, लेकिन ये परमानेंट आप ऐसा सोचो तो यहाँ इंडिया में पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल, कभी नहीं होगा सर। अच्छा, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेता हैं, पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद। बिना ये लोकशाही है ना, ऐसे किसी को कैसे निकाल सकते हैं? आपातकालीन लगाए, फिर लगे, ऐसे थोड़ी निकाल सकते। काल तो लगा था 1950। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं, इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं है ना सर, ये नहीं होगा, इंडिया में कभी नहीं होगा सर। अच्छा, वक्फ बोर्ड के बारे में सुना आपने? किसके बारे में? वक्फ बोर्ड के बारे में? नहीं सर, नहीं सर। आपका क्या नाम है? त्रुषित। अच्छा, साथ में अहमदाबाद से। हाँ, अच्छा, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश में तो क्राइसिस हुए, लेकिन यहाँ के नेताओं की सोच सामने आ गई है। पूर्व कानून मंत्री से लेकर वो कह रहे हैं कि यहाँ भी मोदी को भगा देना चाहिए, मोदी झोला लेकर के चला जाएगा। मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं। नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, पता नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मैं जयश्री कड़ी का। अच्छा, आप भी? अच्छा, अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। जो लोग कह रहे हैं मोदी जी के बारे में कि ये भी देश छोड़ के भाग जाएंगे, झोला लेके चले जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो कभी सोच नहीं होगा, नहीं शायद नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कभी? नहीं होगा। अच्छा, आप गुजरात से हैं इसलिए तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो नहीं है, गुजरात वाला तो नहीं? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, गुजरात वाला मामला नहीं है सर, गुजरात वाला कोई मामला नहीं है। ऐसे मोदी जी मतलब ऐसे चले जाए ऐसा तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। हाँ, बांग्लादेश वाला देखा आपने जो क्राइसिस? नहीं वो पता नहीं चल ऐसा। लेकिन ऐसे मोदी जाएंगे नहीं? नहीं जाएंगे ऐसे तो।
ठाकुर राम साहू, कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कहाँ के? मैं बिलासपुर से। बिलासपुर से आप हैं। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहा है अभी, जी सर। और बांग्लादेश में जो चीज़ें हो रही हैं, टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को, इसी बीच यहाँ के कुछ नेताओं की सोच सामने आ गई है। विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए, यहाँ भी गृह युद्ध होना चाहिए और यहाँ से मोदी को भगा देना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हिंदू प्रधान देश है ये, तो हिंदुत्व का मान सम्मान है यहाँ, और हिंदुओं की भारी मात्रा में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। क्या आपको लग रहा है कि बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुआ उससे कुछ यहाँ के नेताओं की सोच सामने आ गई कि वो चाहते हैं कि देश में, भारत में भी ऐसे ही हालात हो जाएं? नहीं, ऐसा हालात नहीं होना चाहिए भारत में, लेकिन ये जो सोच आई है सामने वो बहुत गलत है। ऐसा सोच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब खुद ही एक्सपोज हो गए हैं जनता के साथ। जी बिल्कुल। इसमें पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद से लेकर बड़े बड़े नेता हैं, सज्जन वर्मा, बड़े बड़े नेता, उन्होंने यहाँ तक बयान दिया कि यहाँ भी ये हो जाना चाहिए, यहाँ भी पीएम हाउस में घुस करके इसी तरीके से अफरा तफरी और सब करनी चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत ही है। बहुत गलत है। जी। वक्फ बोर्ड के बारे में सुना आपने? नहीं सर, उसके बारे में क्या नाम हुआ आप? दिलीप राम कहाँ के रहने वाले? आए वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल में कहाँ के रहने वाले? कलकत्ता। कलकत्ता के रहने वाले हैं। सर, बांग्लादेश में अभी जो क्राइसिस हो रहा है वो देख रहे होंगे आप। हाँ, देख रहे हैं। बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहा है, वहाँ जो हो रहा है, उसको लेकर कुछ यहाँ के विपक्षी नेता हैं, कार्यकर्ता, वो कह रहे हैं यहाँ भी यही होना चाहिए, यहाँ भी सिविल वॉर होना चाहिए और मोदी को ऐसे हटा देना चाहिए। ये गलत बयानीबाजी हो रही है उन लोगों की। होना नहीं चाहिए इस तरह से, नेता लोगों को इस तरह बोलना नहीं चाहिए। इससे नहीं तो आम जनता में एक गलत अफवाह फैलती है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है, उनकी नेताओं की सोच सामने आ चुकी है कि वो चाहते हैं भारत में ऐसे हो? वो लोग तो चाहते हैं ऐसे ही कुछ हो, ऐसे कुछ हो, ऐसे कुछ हो, ऐसे लोग चाहते हैं। लेकिन हमारे जो जनता है वो बहुत समझदार है कि वो उस तरह से कभी सिचुएशन नहीं आने देंगे। इतना हम समझते हैं। यहाँ की जनता आगे से बहुत समझदार है, लोगों के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। सर, किसी समय बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करता था 1947 से पहले, और अभी बड़ी आबादी हिंदुओं की वहाँ रहती है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं। यही तो दयनीय अवस्था है हमारे हिंदुओं के, यही तो दयनीय अवस्था हो गया है। उनको टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को चुन चुन करके। टारगेट तो किया जा रहा है, इसलिए सरकार को चाहिए, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि इसके लिए स्टेप उठाना चाहिए। सर, लेकिन वो उन यूएन का या फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो अब एकदम कहाँ गायब हो गए? कोई इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। हिंदुओं का लगातार वहाँ जेनोसाइड 46 में भी हुआ, 71 में भी हुआ। वो लोग सब परचेज हो चुके हैं, वो लोग सब परचेज हो चुके हैं। हिंदुओं के बारे में कोई बात नहीं। कोई नहीं उठाता, नहीं उठाएगा लोग, तो नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा। कुछ तो यहीं के विपक्षी नेता हैं, वो तो चाह रहे हैं कि यहाँ भी ऐसे ही हो जाए, यहाँ भी गृह युद्ध हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला, ना होगा कभी। हमारा भारत इतना आगे की तरह नहीं है। अब यहाँ के जनता बहुत समझदार है। सर, बाकी आम कार्यकर्ता बोले समझ में आता है। देश के पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, उनका खुद बयान है कि यहाँ पर भी यही तो सब। दुख की बात है कि हमारे बहुत सारे मतलब देश के नेता लोग इस तरह का बयानबाजी करते हैं जो नहीं करना चाहिए। इससे बचना चाहिए उन लोगों को। सर, क्या नाम हुआ आपका? रमेश का कहाँ के रहने वाले हैं? आंध्र से। आंध्र प्रदेश से। आंध्रा में कहाँ से? हाँ, तेलंगाना में। तेलंगाना से। तेलंगाना, यादाद्री। अच्छा। अभी सर आप देख रहे हैं जो बांग्लादेश क्राइसिस जो चल रहा है इस टाइम पर, नहीं बांग्लादेश के बारे में अभी कोई नहीं जानकारी नहीं है कोई? जानकारी। अच्छा, आइए और लोगों से चर्चा करेंगे यहाँ पर जिनको इस बारे में जानकारी हो।